किसी विदेशी के सामने गिनाने के लिए क्या सिर्फ मुल्क की कमियां हैं या कुछ अच्छाइयां भी हैं हमारे देश के अंदर, या सिर्फ कमियां हैं? मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में कम मेहमान है लेकिन सार्थक मेहमान है। मेरे साथ बीजेपी के कद्दावर प्रवक्ता नेता डॉक्टर संबित पात्रा हैं। मेरे साथ अवनी जैश अवस्थी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस चर्चा में अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ तस्लीम निमानी, अध्यक्ष एमपीसीआई के। मेरे साथ प्रवक्ता एआईएमएम के असीम वकार साहब हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करता हूं। आखिरकार लोकतंत्र को खतरा है, टॉलरेंस देश में कम हो गया है। 2014 से यह कहानी आप सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में 2020 में यह क्यों आ गया दोबारा? आप लोगों ने ऐसा क्या कर दिया है? देखिए, जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, वो मुंह खोलते हैं तो कांग्रेस परेशानी में आती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, भारतवर्ष में उनको कोई प्रतिभा नजर नहीं आता है क्या? ये हफ्ते में एक बार आके कहीं अमेरिका में बातचीत करना है, कभी ब्राजील में बातचीत करना है, कभी अफ्रीका में बातचीत करना है, बात करते रहते हैं और वहां भारत की निंदा करते रहते हैं। आज राहुल गांधी ने जो किया है वो प्लेटफॉर्म भी गलत था और वो शिकायत भी गलत थी। आपके देश में कोई प्रॉब्लम आपको लगता है हो रहा है तो आप जाके अमेरिका में कंप्लेंट करेंगे। आप कहेंगे कि मेरे देश का डीएनए बदल गया है, मेरे देश के डीएनए में अब सहिष्णुता नहीं रह गई है। और राहुल गांधी एक रिपीट ऑफेंडर है, ये पहले भी ऐसे कर चुके हैं। आप याद करिए 2018 में लंदन में जाके, यहाँ अजनिवेश अवस्थी जी बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, संघ से ताल्लुक रखते हैं। आप बताइए 2018 में लंदन में जाकर इन्होंने कहा था आईएसआईएस और मुस्लिम ब्रदरहुड वैसी ही है जैसे आरएसएस है। पाकिस्तान, बाकी सभी देशों ने कहना शुरू कर दिया, देखो जी आतंकवाद तो इंडिया में भी है, खुद राहुल गांधी कह रहे हैं। याद करिए किस प्रकार से आर्टिकल 370 के लिए राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मेरे के मुताबिक कई 100 लोगों की मृत्यु हो गई कश्मीर में। डोसियर में पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में राहुल गांधी का नाम लिख के सबमिट किया कि इंडिया में हत्याएं हो रही। ये राहुल गांधी अपने देश को क्यों बेचना चाहते, अपने देश को क्यों बर्बाद करना चाहते? खुद कभी लॉन्च नहीं हो सकते हैं, मगर लॉन्च होने के कारण ये लॉन्च पैड अर्थात हिंदुस्तान को ही बर्बाद कर देंगे। जी, हिंदुस्तान की जनता है, सब जानती। जी संबित, आपने अपनी बात को रखा। मैं अब अभय दुबे का रुख करता हूं। अभय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक तो राहुल गांधी आजकल काफी सारे इंटरव्यूज ले रहे हैं, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके अंदर आपको टॉलरेंस इंटॉलरेंस दिखे। लोकतंत्र आपको जरूर खतरे में दिख सकता है क्योंकि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार चली गई है, राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने जो बोला वो हम सबके सामने ही है। आखिरकार इनटॉलरेंस को आप बार बार क्यों लेके आ जाते हैं? 2019 में जनता ने आपको हरा दिया तो देश इंटॉलरेंट हो गया? अमीश देवगन जी, जब भी राहुल गांधी जी मुंह खोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह का रंग उड़ जाता है। मेरे लबों पर नहीं तो तेरे लबों पर सही हो कहीं भी सवाल, लेकिन सवाल उठने चाहिए। हंगामा खड़ा करना राहुल गांधी जी का मकसद नहीं, उनकी कोशिश है ये लोकतंत्र संभलना चाहिए। हमने कभी सवालों को सवालों से नहीं टाला, हमने कभी सवालों पे खामोशी का पर्दा नहीं डाला। रोज लेते हैं हमारे सवालों की वो तलाशी, कभी उन्होंने अपने गिरेबां में नहीं झांका। क्या राहुल गांधी जी अकेले ने प्रश्न खड़ा किया असहिष्णुता का? इस भारत के सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों पर आए और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचा लीजिए। इस देश के नागरिकों से अपील की। इस देश के कलमकार, इतिहासकार, कलाकार सभी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, भारत असहिष्णु हो रहा है, भारत की सहिष्णुता खतरे में है। तो आपने गैंग निरूपित कर दिया। अरे जिस भारतवर्ष में सड़कों लगभग 1 मिनट बोल लिया, कत्लेआम हो, अबे जी उसको क्या कहें? असहिष्णुता नहीं करें। कांग्रेस पार्टी तो सदाशयता, संयम, सद्भाव और सहिष्णुता का परिचायक है। इतिहास अबे जी एक सेकंड सवाल सुन लीजिए ना। अबे जी, आप तो धारा प्रवाह बोल रहे हैं, आप अच्छा भी बोलते हैं काफी, आपकी मैं